हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, डेली आपको ये वीडियो मिलती है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो प्रैक्टिस सेट है हमने स्टार्ट किया, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए डेली सुबह के 11 बजे उपलब्ध हो जाता है हमारे इस चैनल पे। इसमें आपके सभी टॉपिकों से क्वेश्चन लिया गया है और इसके साथ साथ इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सम्मिलित किए गए हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए आपको हमारे साथ 10 मिनट का समय देना पड़ेगा, ठीक है, डेली। और ये प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। 42 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट है और स्टार्ट करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है? तो ऋणात्मक त्वरण, ये देखिए फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन है आपके सामान्य विज्ञान से, और इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग। कि ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है साथियों? तो वेग, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आ रहा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर अभिसरण होता है। यानी यहाँ पे बात करेंगे बराबर की, कि फ़ारेनहाइट जो होता है और सेल्सियस जो होता है, ये दोनों कब एक समान होते हैं, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने की बात करेंगे तो ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री पे क्या होते हैं? एक समान होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों, इसको आप एकदम बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस तत्व में अधात्विक के गुण होते हैं? तो किस तत्व में होते हैं? तो क्लोरीन, Cl जो दिख रहा है आपका, Cl मतलब होता है क्लोरीन, ठीक है। तो जो क्लोरीन है इसमें अधात्विक गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आप हमारे साथ अगर जो किसी भी चीज़ किसी भी प्रकार के परेशानी का सॉल्यूशन पूछना चाहते हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमारे GDS के ऐसे क्लासेस, ठीक है, सभी छोटा लेटर में बिना गैप का, ये इंस्टाग्राम आईडी, इस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमसे आप जो भी मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड है चीज़ें हैं, बातचीत इस पे हो सकती है। इसके बाद आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी जीडीएस जीके क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल बनाया गया है साथियों, जहाँ पे आपको डेली क्विज के साथ साथ यहाँ पे जो प्रैक्टिस कराई जा रही है, अगर जो डिमांड रहेगा तो वहाँ पे इसको शेयर किया जाएगा। तो इन दो चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी जीडीएस जीके क्लासेस सभी छोटा लेटर में करके बिना गैप का सर्च करिएगा, और जीडीएस जीके क्लासेस आप जाके जैसा चैनल दिख रहा होगा नाम, वैसे जाके टेलीग्राम चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा कुछ हमारे अन्य प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग कार्य करते हैं। इसके बाद है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। लिंग गुणसूत्र नहीं होता है किसमें? तो बंदर, तितली, चीता, छिपकली, इनमें से आपको बताना है। तो इनमें आपका जो तितली है, इनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होगा। सॉरी, तितली नहीं होगा, तितली नहीं होगा, यहाँ पे होगा छिपकली। ओके, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, इसको गलत काटिए, ये सही है। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। इसके बाद है, इनमें से कौन सा जंतु बाकी तीन से भिन्न हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है, इसमें जो आपका समुद्री घोड़ा दिख रहा है ये अन्य जंतुओं से भिन्न हो जाएगा, क्योंकि मगरमच्छ, कछुआ, मेढक, ठीक है, ये बड़े बड़े भी हैं। ऐसे भी आप देख सकते हैं समुद्री घोड़ा काफ़ी छोटा होता है, समुद्री घोड़ा से मत समझिएगा। इसके बाद है कि लोकप्रिय भरतनाट्यम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित होगा? तो लोकप्रिय भरतनाट्यम, यहाँ पे देखिए, ये आपका क्लासिकल डांस है, ठीक है, याद रखिएगा, लोक नृत्य नहीं है, क्लासिकल डांस। तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु से। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लोकप्रिय भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो में था, अमेरिका के शहर में, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी गए थे और यहाँ पे सभी अमेरिका वासियों का दिल जीत लिया था। तो इन्होंने ही जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। स्वामी विवेकानंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि मुंबई स्थित मुख्यालय के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की बात कर रहे हैं। तो आरबीआई, देखिए इस क्वेश्चन में आंसर छिपा है। पहले तो मुंबई स्थित मुख्यालय के साथ, यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है आपका? मुंबई में है, ठीक है। तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में, और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1935 में आरबीआई का स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय श्रेणी का भाग किससे संबंधित है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों में बटी हुई है, ठीक है।
तो इसमें आपका पूछ रहा है तृतीय भाग का संबंध किससे हो जाएगा। तो इसमें तृतीय भाग कौन सा हो जाएगा साथियों, तो जो परिवहन होता है यानी सेवा क्षेत्र, ये आपका तृतीय श्रेणी हो जाएगा। कृषि आपके प्रथम क्षेत्र में आती है, उद्योग और बिजली आपके दूसरे क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। कृषि आपका फर्स्ट होती है, फर्स्ट श्रेणी, उद्योग और बिजली आपका दूसरा श्रेणी है, और सेवा क्षेत्र जो होता है आपके तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी तृतीय श्रेणी के अंतर्गत। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अप्रत्यक्ष कर यहाँ पे बात हो रही है, तो जो आपका ये बिक्री कर है, गिफ्ट टैक्स, ठीक है, ये आपका अप्रत्यक्ष कर नहीं होगा। तो यहाँ पे, अरे सॉरी, बिक्री कर, उपहार ना, उपहार, गिफ्ट मतलब उपहार होता है, यहाँ पे क्षमा चाहेंगे। जो उपहार कर है, ठीक है, गिफ्ट टैक्स, ये आपका अप्रत्यक्ष कर नहीं है, डायरेक्ट ये हो जाएगा ना। निम्नलिखित में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है, जैसे शास्त्रीय नृत्य हैं वैसे शास्त्रीय भाषाओं को भी दर्जा दिया गया है, तो इसमें जो कोंकणी हो जाएगा इसको नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, भारत के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और उसका कार्यकाल का निर्णय कौन लेता है। तो भारत के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और उसका कार्यकाल का निर्णय लिया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कि जो भारत के इलेक्शन वाले हैं, निर्वाचन आयोग है, इसकी जो नियुक्ति होती है और कार्यकाल होता है, इसका निर्धारण आपके भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ। अकबर के शासनकाल में निर्माण नहीं हुआ था, तो जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, इसको एक्चुअली बनवाया किसने था, तो शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां ने किसका निर्माण करवाया था, जामा मस्जिद का। बाकी आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाज़ा, इन तीनों का निर्माण हुआ है अकबर के शासनकाल के दौरान ही, इन्होंने ही हुआ करवाया था। बुलंद दरवाज़ा इन्होंने गुजरात विजय के दौरान कराया था, फतेहपुर सीकरी का भी इन्होंने ही कराया था, और आगरा का जो लाल किला है, रेड फोर्ट, इसका भी निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसको समर्पित है। तो तंजौर का राजराजेश्वर जो मंदिर है, ये आपके भगवान शिव को समर्पित है साथियों। यहाँ पे आप बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर आपके शिव भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में कपास की 10 मिलें हैं और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन घुमाया, और जब भी उत्तर भारत का मैनचेस्टर की बात आए, वो कोई कुछ भी रहे उसमें, कानपुर सीधा जाएंगे आप, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक आपको बताना है कौन है। तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक अगर जो आप देखेंगे तो ये आपके महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र मैंने जस्ट बताया कि कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। 3 क्षेत्र में बताया मैंने, औद्योगिक क्षेत्र आपका दूसरा नंबर पे आता है, सेवा क्षेत्र आपका तीसरा नंबर पे, याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है आपका, कृषि, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में आता है आपका औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, और तीसरे में आता है आपका सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र मतलब परिवहन से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला है, उपराष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद में आपका देखेंगे, तो बताइए। तो उपराष्ट्रपति का संबंध हो जाएगा आपके अनुच्छेद 63 में, यानी अनुच्छेद 63 में दिया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ESRO, ठीक है। एक इसरो होता है, एक ए इसरो हो जाएगा, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका पेरिस में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु ऊर्जा आयोग है, और सॉरी एजेंसी है, इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा वियना में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद है, पहला कार्बनिक यौगिक लैब में जो बनाया गया था वो आपका यूरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, गूगल क्या है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई सारे एग्जामों में दिया, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 में एग्जाम हुआ था, इसमें भी ये पूछा था गूगल क्या है भैया। तो गूगल एक सर्च इंजन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो कैस्पियन सागर की बात करेंगे तो इसमें गिरती है वोल्गा नदी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आ रहा है कि भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो परम कंप्यूटर की बात करेंगे तो ये आपका सुपर कंप्यूटर है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। अब जगन्नाथ मंदिर की बात करेंगे तो ये आपके उड़ीसा में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, तो ये आपका लेह हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। इसके बाद है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है। तो ये आपके नई दिल्ली में स्थित है साथियों। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो ये आपके 1952 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। इसके बाद है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग आपका 1992 में किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 2005 में ये गठित हुई थी आपका केंद्रीय सूचना आयोग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा।